इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं, और ये गुजरात में हो रहा है। आपने नोट, हर चीज़ गुजरात में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो गुजरात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले। अब चाइना जो है वो ज़ाहिर बात है अफ्रीका का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है, ठीक है जी। दोनों की जो बायलैटरल टू वे ट्रेड जो है वो तकरीबन $254 बिलियन है। जो कि जो टू अब $254 अरब की ट्रेड बहुत बड़ी ट्रेड होती है। ट्रेड हो रही है, और हमें तो अफ्रीका की समझ ही नहीं है, क्योंकि हम अफ्रीका को समझते हैं गुरबत, गरीब, काले, ये तो बेचारे ऐसे ही हैं, इनके पास क्या है, भूखे ने। तो यहाँ फिर हम अफ्रीका को समझते हैं फ्रॉम द लेंस ऑफ ओआईसी। लो जी, तो मुसलमान मुल्क हैं बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, ये चीज़ें। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon. आप ये देखें कि जो राजनाथ सिंह हैं, वो तो अपने अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स को होस्ट कर रहे हैं। की ज्यादा रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की ज्यादा रिस्पेक्ट है? मैंने जो देखा है वो तो इंडियन की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उसकी क्या वजह? जो ब्रॉड थीम है इंडिया अफ्रीका का, वो बेसिकली जिसे कह लें कि ये है कि हमने जो एक सिनर्जी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, नई दिल्ली में साउथ अफ्रीका के डिफेंस मिनिस्टर्स का सम्मेलन हो रहा है, जिनको डायलॉग्स हो रहा है, जिनमें उनको आमंत्रित किया गया है। 18 अक्टूबर को ये होने वाला है। तो राजनाथ सिंह जो कि हमारे माननीय डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो इसको होस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया परेशान है, जैसा कि हमेशा होता है। उनका यही सरदर्द है कि आखिर भारत करना क्या चाहता है, और उनको शायद सही सोच रहे हैं कि भारत चाइना को घेरना चाहता है, साउथ अफ्रीका में भी, जहाँ पे गरीबी का फ़ायदा उठाकर चाइना ने अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा ली हैं। भारत उसको खुला मैदान नहीं दे सकता, ये भारत की रक्षा नीति के अनुरूप नहीं है। भारत इसीलिए साउथ अफ्रीका के डिफेंस मिनिस्टर्स को बुलाकर यहाँ पे डायलॉग कर रहा है, और उनका एक्सपो भी होने वाला है, डिफेंस एक्सपो। यही सब देखकर पाक मीडिया की हालत ख़राब है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। थैंक यू। चाइना ने जो जिबूती में एक मिलिट्री बेस बनाई हुई है, और जो चाइनीज़ फुटप्रिंट्स अफ्रीका में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली तो इंडिया और चाइना का जो कॉम्पिटिशन है, वो अफ्रीका में भी है। और आपको याद होगा कि जिस तरह इंडिया ने सेंट्रल एशियन ममालिक में भी काफ़ी पैसा लगाया, और और उस पैसे की वजह से, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड के जो चाइना वहाँ पे मौजूद है, ठीक है? सिक्योरिटी थ्रेट, चाइना का टेलीकॉम इक्विपमेंट जो मजबूर हमारे भाई बहन अफ्रीका में, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, साउथ अमेरिका की ऐसी कंट्री जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ले सकते हैं। बट ये आपको बताऊं, 5 साल में इक्विपमेंट हम ही देंगे। हम 150 को समझते हैं फ्रॉम द लेंस ऑफ ओआईसी। लो जी, तो मुसलमान मुल्क हैं बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, ये चीज़ें हैं। सो अब जैसे मैंने पहले बताया था कि इंडिया बेसिकली इज़ ट्राइंग टू कैच अप चाइना इन अफ्रीका। मानते नहीं हैं वो अपने, वो ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं क्या। और आपने अगर कभी नोट किया हो कि डॉक्टर जयशंकर जिस तरह एक साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं, और साउथ साउथ को आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जी लो जी, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, हम तो डेवलपिंग वर्ल्ड की वॉइस बन रहे हैं, ठीक है जी। हम तो दुनिया के जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड है, हम उसकी वॉइस बन रहे हैं। और इसमें ज़ाहिर बात है, जो ये जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, अच्छा मज़े की बात ये है, इंडिया भी साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, चाइना भी साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, लेकिन चाइना जो है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन को उस तरह तेज़ी से नहीं आगे लेके जा सकता जिस तरह इंडियंस लेके जा सकते हैं। द रीज़न रिस्पेक्ट क्यों की जाती है? इंडिया वाले, वो उनमें हर चीज़ पाई जाती है, ईमानदारी, हर बात उनमें पाई जाती है, बस वो कलमा गो नहीं है, वो तो देखिए बात नहीं करते, लिहाजा वो सबसे बेहतर इस वजह से हैं। वो किसी से दो नंबर ही नहीं करते, ड्यूटी टाइम पे करते हैं, ठीक है, टाइम पे करते हैं, इसलिए आगे से आगे जा रहे हैं। चाइना ने देखे ना अपने वजीरों को, मतलब कि कत्ल किया था, आज वो देखिए कितनी तरक्की कर रहे हैं। करप्शन के केस बात करो, तकरीबन 3 मिलियन इंडियंस अफ्रीका में, ठीक है जी। और इसमें से जो 1 मिलियन जो है वो साउथ अफ्रीका को अपना घर कहते हैं, और इस तरह वो बहुत बड़ा डायस्पोरा है। सो
मुझे एक चीज़ ये समझ लगी है कि जो जो डायस्पोरास होते हैं, डायस्पोरा होता है, वो जहाँ पे भी हों, जब आप जहाँ पे रह रहे होते हैं ना, यू हैव टू कॉल दैट प्लेस योर होम। हमारा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का कि हम उधर रहते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन हम चीज़ें हमारा ध्यान पीछे होता है। ये नहीं है कि बाकियों का ध्यान पीछे नहीं होता, लेकिन यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट वेल-बीइंग ऑफ दैट कंट्री। हम जिधर जाते हैं, हम उसको फ़तह करने के चक्कर में होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं यार ऐसे अफ्रीका में इनको मुसलमान कर लो, इनको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये चीज़ें हैं। सो इंडियंस जहाँ पे जाते हैं, दे डू बिज़नेस, दे मेक देम देयर होम। मैंने वहाँ पे बड़े-बड़े मंदिर भी देखे थे, गुरुद्वारे भी देखे साउथ अफ्रीका में। एंड साउथ अफ्रीका बहुत खूबसूरत मुल्क है, देखने में दिखाया, ठीक है जी, तो हमारे लिए मामलात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। सो एक तरफ वो सेंट्रल एशिया में अपना असर-ओ-रसूख बना रहे हैं ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। अभी वो अफ्रीकन ममालिक के साथ अपनी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको साइबर सिक्योरिटी में, मैरिटाइम सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म में जो इंडियंस हैं, दे आर वर्किंग। तो अब ये देखें कि इट इज़ नॉट जस्ट कि आप पैसे के साथ इकोनॉमी तो जो है वो करें। मैं जब साउथ अफ्रीका गया तो पता चला कि यहाँ पे इंडियंस की बहुत बड़ी प्रेज़ेंस है। एंड फिर गांधी साहब भी साउथ अफ्रीका में रहे और उनको बहुत अच्छे तरीके से और इज़्ज़त से साउथ अफ्रीका में देखा जाता है इंडिया को। एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन अफ्रीका। पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है, उसके फुटप्रिंट्स तो वहाँ पे हैं, लेकिन हम उस तरह मैं देख रहा था कि हमारा वो कोयला वगैरह वहाँ से आता है। हम साउथ अफ्रीका को समझते हैं बस वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट टीम ही और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जब पाकिस्तानियों को वहाँ पे मिला तो द पाकिस्तानीज़ वर वेरी हैप्पी टू लिव इन अफ्रीका। दे दे उन्होंने कंप्लेन किया कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, ये वो बहुत कुछ कंप्लेन किया। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा वी डोंट वांट टू लीव अफ्रीका बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ बिज़नेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिज़नेस हियर। जिसकी मैं बड़ा देख के हैरान हुआ कि ये लोग छोड़ना भी नहीं चाह रहे, कंप्लेन भी करते हैं और अब ये चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो डिफेंस एक्सपो ये 2022 में हो रहा है, जिसमें लैंड, नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराए जाएँगे, अफ्रीकन्स को ये दिया जाएगा, मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जाएँगी। और जैसे इस तरह की जो थीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक थीम है इन्वेस्ट फॉर डिफेंस के नाम पे जो है वो लेके आएँगे। और इंडिया ऑलरेडी दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इंडिजिनस डेवलपमेंट के हवाले से वो कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं और ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो सके। और ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है इसमें जो डिफेंस सेक्टर में इतना ज़्यादा करीब आना, ये दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च आर्म है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ जो है वो कोई काफ़ी ज़्यादा 430 प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले करेगी। वो जैसे स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल वेपन सिस्टम जो है वो डिस्प्ले करेंगे। और अब ये देखें कि ये जो डिज़ाइन जो है अपने इन्होंने जो डेवलप किए हुए हैं वो डिस्प्ले करेंगे। फिर इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया का इंटरेक्शन वहाँ पे होगा। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग जो अभी कल होने वाली है, ट्रेड हो रही है। और हमें तो अफ्रीका की समझ ही नहीं है, क्योंकि हम अफ्रीका को समझते हैं गुर्बत, गरीब, काले, ये तो बेचारे ऐसे ही हैं, इनके पास क्या है, भुक्खे ने। तो यहाँ फिर हम अफ्रीका को समझते हैं फ्रॉम द लेंस ऑफ ओआईसी, लो जी, होते मुसलमान मुल्क हैं।